हेलो एवरीवन, रमनप्रीत कौर दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे लाइफ में छोटे छोटे प्रयास करके हम किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जो हमने सोचा होता है अपनी लाइफ में किसी एक रास्ते पे जाने का। दूसरा कि कैसे हम किसी की लाइफ में इंकरेजर बन सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं और उसकी लाइफ में भी हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक छोटी सी स्टोरी से। सो दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध के एक शिष्य की जिसका नाम होता है आनंद। आनंद और गौतम बुद्ध एक दिन एक जंगल में सफर के लिए निकलते हैं। उन्हें जंगल पार करके एक गांव की ओर जाना होता है। उन्हें गांव की ओर जाना होता है और चलते चलते वहां पे दोपहर हो जाती है। अब जब जो आनंद होता है उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो भूख से बिलख रहा होता है, उसे प्यास लग रही होती है। जैसे ही वो आगे जंगल में बढ़ता है तो उसको दूर एक लकड़हारा दिखाई देता है। जैसे ही वो लकड़हारे को देखता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि चलो मैं इससे जाकर पूछता हूँ कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। वो भागता हुआ लकड़हारे के पास जाता है और लकड़हारा वहाँ पे पेड़ काट रहा होता है। वो लकड़हारे को जाके पूछता है कि भैया क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से गाँव कितनी दूर है। वो लकड़हारा गौतम बुद्ध की तरफ देखता है। जैसे ही वो गौतम बुद्ध की तरफ देखता है, गौतम बुद्ध वहाँ पे मुस्कुरा देते हैं और उनके स्माइल को देखकर वो समझ जाता है और वो वहाँ पे आनंद को बोलते हैं कि तुम यहाँ से 2 किलोमीटर आगे चले जाओ, तुम गांव में पहुंच जाओगे। वो आनंद जो होता है उसकी बात को सुन के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। गौतम बुद्ध तो ऑलरेडी एनर्जेटिक होते हैं और आनंद भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। भले ही उसके पैरों में दर्द हो रहा है, बट अब वो सोचता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर तो आगे जाना है, तो चल लेते हैं, हम गाँव बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब 2 किलोमीटर नहीं, 4 नहीं, 8 किलोमीटर वो लोग आगे पहुंच जाते हैं। लेकिन आनंद को अभी भी जंगल दूर दूर तक वहाँ पे जो गांव है उस जंगल से दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पे आनंद फिर से उसके पैरों में दर्द हो रहा होता है, बहुत ही ज्यादा उसे भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है, बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अब वहाँ पे उसे दूर एक महिला नजर आती है। वो जो औरत होती है वो गाँव से कुछ फल और बड़ी जड़ी बूटियां लेने आई होती है। अब वो जब आनंद उस लड़की को देखता है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कि मैं अब उस औरत से ही जाके पूछता हूँ कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। वो भागता हुआ उस औरत के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। अब वो औरत फिर से गौतम बुद्ध की तरफ देखती है। जैसे ही वो गौतम बुद्ध की तरफ देखती है, गौतम बुद्ध फिर से मुस्कुरा जाते हैं। अब जैसे ही वो मुस्कुराते हैं वो औरत समझ जाती है वो आनंद को बोलती है कि यहाँ से गांव सिर्फ 2 किलोमीटर तुम आगे चले जाओ, तुम गांव में पहुंच जाओगे। अब आनंद फिर से एक्साइटेड हो जाता है, फिर से उसकी जान में जान आ जाती है कि बस 2 किलोमीटर ही आगे जाना है, चलो चलते हैं, हम जल्दी गांव में पहुंच जाएंगे। वो फिर से दोनों वहां से चल पड़ते हैं। अब फिर से 2 किलोमीटर नहीं, 4 नहीं, 8 किलोमीटर नहीं, 16 किलोमीटर वो दोनों आगे पहुंच जाते हैं। पर आनंद को अभी भी कहीं पे भी गांव नजर नहीं आ रहा होता। अब वो फिर से बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा भूख से तड़प रहा होता है और वहां पे उसे एक मछुआरा जाता हुआ दिखाई देता है। वो मछुआरा वहां से जा रहा होता है मछलियां पकड़कर। आनंद भागता हुआ उस मछुआरे के पास जाता है और उससे पूछता है कि भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ से गाँव कितनी दूर है। इस बार वो मछुआरा भी क्या करता है, गौतम बुद्ध की चेहरे की तरफ देखता है। वो मछुआरा भी गौतम बुद्ध की तरफ देखता है और गौतम बुद्ध इस बार फिर से मुस्कुरा जाते हैं। पर इस बार आनंद गौतम बुद्ध के चेहरे की तरफ देख लेता है कि उन्होंने मुस्कुराया। वो मछुआरा आनंद को बोलता है कि यहाँ से गांव जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर तुम आगे चले जाओ, तुम गांव में पहुंच जाओगे। पर इस बार जो आनंद होता है वो गौतम बुद्ध को कहता है कि मुझे इनमें से किसी की बात पर भी विश्वास नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गांव तो हमें फिर भी नजर नहीं आता। सब 2 किलोमीटर ही क्यों बोल रहे हैं, जबकि हम जब आगे जाते हैं गांव तो फिर नहीं आता। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ से गांव कितनी दूर है, मैं तो सिर्फ आप पर ही अब विश्वास कर सकता हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अभी भी यहाँ से जो गाँव है वो 20 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी भी गाँव 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब वो जो आनंद होता है वो हैरान हो जाता है कि ये आप क्या बोल रहे हो, अब तो बहुत ज्यादा रात पड़ रही है, अब तो हमें रात भी यहीं पे गुजारनी पड़ेगी क्या। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हाँ, हम अब नदी के किनारे आ चुके हैं, तो अब हम रात यहाँ पे बहुत आसानी से गुजार सकते हैं और हम कल सुबह अपना सफर शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम गांव पहुंच जाएंगे।
अब जो आनंद होता है वो उनसे एक बात पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि जब से हम पीछे से चलते आ रहे हैं, उस लकड़हारे ने भी मुझे बोला 2 किलोमीटर, उस औरत ने भी मुझे 2 किलोमीटर बोला, ये मछुआरा भी मुझे 2 किलोमीटर बोल रहा है, मतलब कि ये सब झूठ बोल रहे थे। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि इन्होंने तुम्हें झूठ कहाँ बोला, इन्होंने तो तुम्हें ये कहा कि बस तुम्हें 2 किलोमीटर ही तो आगे जाना है, और वहां से चलते चलते छोटे छोटे कदम लेते लेते तुम यहाँ तक आ गए। अब तुम एक बात सोचो कि अगर वो लकड़हारा ही तुम्हें ये बोल देता कि यहाँ से गांव बहुत ज्यादा दूर है, तो क्या तुम यहाँ तक पहुंच पाते? अब जो वो आनंद होता है वो बहुत ही ज्यादा उनकी बात सुन के खुश हो जाता है। अब उसे पता होता है कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। अब ये तो हुई उस आनंद की कहानी, पर आपके लाइफ में भी आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर आपको भी आपकी लाइफ में कोई छोटे छोटे स्टेप्स देकर मोटिवेट करने वाला मिल जाए तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पर वहीं कहीं अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर दे, कोई डीमोरलाइज कर दे कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपके अंदर एक डीमोटिवेशन आ जाता है, वहीं पे रुक जाते हो, आप ट्राई भी नहीं करते फिर उस काम को करने का। बट मेक श्योर कि आपको एक इनकरेजर बनना है सोसाइटी में। आप लोगों को मोटिवेट करो कि हाँ वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, वो इस लायक हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे कदम लेकर, एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करें। जब आप एक एक कदम करके आगे बढ़ना शुरू करोगे, हर एक मोड़ पे जहाँ पे डिमोटिवेशन आएगा, जहाँ पे आप थक जाओगे, जहाँ पे कुछ रुकावटें आएंगी, जहाँ स्टक हो चुकी हैं, अब आगे मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा, वहां पे सिर्फ आपको माइंड को एक सिग्नल देना है कि बस एक कदम और, सिर्फ एक कदम और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी जो असली मजा है वो रास्तों का है, मंजिल का नहीं। और इस तरीके से जब आप सोचेंगे, जब आप चलेंगे, आप अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इसी के साथ आई जस्ट वांट एवरी वन ऑफ यू कि आप सोसाइटी में एक इनकरेजर बने, किसी की लाइफ में किसी को मोटिवेट करें कि वो भी कुछ कर सकता है। सो आई होप कि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। एंड आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।